सभी को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आज की आशीष प्रदान करे। आमीन, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में हम दो ऐसे वस्तुओं को देखते हैं जिसे परमेश्वर ने अपने भक्तों के हाथों से बहुत ऐसा उपयोग किया है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में देह का रूप लेकर, वचन प्रभु होकर, द वर्ड गॉड, वाक्यమైనటువంటి దేవుడు, वचन रूपी परमेश्वर देह रूप धारण करके जब यहां पर आए हैं, उन्होंने भी इसका उपयोग किया है। उनमें से दो ऐसी चीजों को हम आज और अगले सप्ताह देखने वाले हैं। एक, हम उसमें से जल को देखने वाले हैं जो पानी को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है। पानी को पुराने नियम में भी इस्तेमाल किया है। इस पानी के माध्यम से परमेश्वर ने शुद्ध करने की एक क्रिया, चंगाई करने की एक क्रिया, प्रबंध करने की एक क्रिया और जीवन देने की एक काम को किया है। हम जानते उत्पत्ति की किताब में सबसे पहले अगर यहां पर इस संसार में कुछ था, वो सिर्फ पानी था। उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं, इस दुनिया में कुछ भी बनने से पहले, कुछ भी आने से पहले सिर्फ पानी 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 और कुछ नहीं था। उस पानी के ऊपर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधकार में, उस पानी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर का आत्मा उस जगह पर, कहां पर? पानी के ऊपर, पानी के ऊपर। परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर था। पानी के ऊपर क्या था? पूरा अंधकार था, पूरा अंधकार था। अंधकार में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हमें कुछ दिखना है तो हमें उजाले की जरूरत है, हमें दिखना है, हमें रोशनी की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने हमको बनाने से पहले रोशनी को लेकर आया, लेकिन परमेश्वर हमें बनाने से पहले जानवरों को लेकर आया। उन जानवरों में से हम अक्सर जानवरों को देखते हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई तेज है तो बिल्ली नजर आती है। कोई अंधेरा उसके सामने रुकावट नहीं। हम कुत्तों को देखते हैं, कोई अंधकार उसके सामने रुकावट। हम जंगली जानवरों को देखते हैं, कोई अंधकार उनके आंखों के लिए अड़चन नहीं है। अंधेरा किसके लिए अड़चन है? सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए अड़चन है। कौन? अंधकार। अंधेरा है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस अंधकार को हटाने के लिए, इस अंधकार को हटाने के लिए एक व्यक्ति ने प्रयास किया था। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने प्रयास किया, इस संसार में रोशनी को लेकर आया, इस संसार में ज्योति को लेकर आया, उजाले को लेकर आया। इस संसार में परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारों को लेकर आया। हमें दिखने वाला चांद एक है, हमें दिखने वाला सूरज एक है, हमें दिखने वाला सितारे, राइट। फिर से मैं कहता हूं, ज्ञान विज्ञान और बाइबल की इस बाइबल स्टडी में आइए, आप देखिए परमेश्वर ने कितने धरतियों को बनाया। एक पृथ्वी नहीं है, there's not only one earth sorry, there's not a single earth। हमको लगता है कि परमेश्वर ने एक ही पृथ्वी को बनाया। हम अगर इसे जानेंगे नहीं, हम मूर्खता से विवाद करेंगे, लोगों से तर्क करेंगे। जिसने जाकर देखा कि पृथ्वी के जैसे और भी पृथ्वियां हैं, वो आकर हमसे बोलेगा, हम उससे तर्क करेंगे, बोलेंगे नहीं एक ही पृथ्वी है, तो हम उसके सामने मूर्ख ठहरेंगे, हम अज्ञानी ठहरेंगे। हमें मूर्ख और अज्ञानी नहीं बनना है,
हमें पूरी समझ को रखना है। पत्रस इसलिए अपने पत्री में लिखते हैं, हर विषय के लिए जवाब देने जैसा अपने आप को तैयार रखो। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने आप को सिद्ध रखो। आपके पास हर प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं। जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर की सृष्टि को जानना भी जरूरी है, उनको पूरी तरह से जानना भी बहुत अवश्य है। तो हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर ने पानी को अलग कर दिया था। अलग किया बाद में आऊंगा, लेकिन पहले क्या था वहां पर? सिर्फ पानी 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 और कुछ नहीं। पानी के साथ में क्या था? अंधकार था। उस अंधकार को परमेश्वर ने अपनी रोशनी लाकर दूर कर दिया। उसके बाद इस अंधकार को रात के समय से दूर करने के लिए परमेश्वर ने कौन से समय से दूर किया? दिन के समय से, रात से नहीं। परमेश्वर ने अंधकार को दिन से अलग कर दिया। शाम हो गई, सूरज ढल गया, अंधेरा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ओके, तो परमेश्वर ने सिर्फ यह काम किया है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में रोशनी होगी, सूर्यास्त लेकर सूर्योदय के बीच में आपको विश्राम होगा, अंधकार होगा। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने कोशिश किया, मुझे रात के अंधियारे को दूर करना है। आप जानते कौन है वो? कौन है वो? थॉमस अल्वा एडिसन। प्रभु को धन्यवाद उस व्यक्ति के लिए। धन्यवाद बोलो प्रभु को उस व्यक्ति के लिए। क्यों? मैं थोड़े समय लाइट बंद कर दूं, बाइबल पढ़ेंगे आप लोग। मैं लाइट बंद कर देता, आप लोग बाइबल पढ़ पाएंगे? नहीं। अंदर की अंधियारे को दूर करने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन ने काम किया है। मत बोलना मेरा परमेश्वर ने काम किया है। हम मसीह लोग तर्क करते हैं, क्या बोलेंगे? बल्ब किसने आविष्कार किया? बोलते परमेश्वर ने। नहीं, परमेश्वर ने नहीं बनाया। मैं कहता हूं, हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर ने ज्ञान नहीं दिया तो वो क्यों बनाएगा? ये भी कोई बात होगी? तर्क हो गई। परमेश्वर ने ज्ञान दिया, चलो आप बना, बल्ब बनाओ। आप बना देंगे, चर्च में प्रचार करके बना देंगे, चर्च में प्रार्थना करके आप बना देंगे क्या? ये सब छोड़ दो ना। खाना के विवाह में दाख रस खत्म हो गया, यहां पर खाना खत्म हो गया, आप लोग लेकर आएंगे प्रार्थना करके? नहीं कर पाएंगे हम। तर्क वितर्क जब होती है तो ज्ञान समझ के साथ हमें चलना पड़ेगा और सही बात को हमें करना पड़ेगा। परमेश्वर ने दिन का अंधियारे को दूर कर दिया। यस सर नो? रात का अंधकार को किसने दूर किया? देखो, रात का अंधकार, फिर आप बोलेंगे पास्टर रात को अगर बल्ब नहीं है बाहर तो अंधेरा है ना। हाँ, बाहर अंधेरा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जब बना दिन और रात को बनाया है, वो रात को कोई खत्म नहीं कर सकता। उस रात को आप अंत नहीं कर सकते। उस रात को परमेश्वर ही अंत करेंगे। उस नई आकाश में लेकर जाएंगे, नई पृथ्वी में लेकर जाएंगे, जहां परमेश्वर स्वयं उसका रोशनी बनेंगे। सूरज चांद सितारे नहीं, वहां पर दिन होगा, रात नहीं होगा। वहां पर वो काम परमेश्वर करेंगे। वो काम एडिसन नहीं कर सकता। वो काम एडिसन जैसा और कोई नहीं कर सकता। आप भले ही इस पूरा दुनिया को लाइट से भर दो, पूरा दुनिया को भर दो। आजकल लोगों को दिन में क्रिकेट खेलने को पसंद नहीं आता, इसलिए रात में खेलते हैं, है ना? नाइट में मैच करते हैं वो लोग। तो नाइट में खेलने के लिए क्या किया उन लोगों ने? रोशनी लेकर आया। कहां से लेकर रोशनी? थॉमस का बल्ब है। स्तोत्रम, हालेलुया। ये रोशनी कहां से आई? राइट। हमारे पास विश्वास किधर से आया? वो थॉमस से आया। कौन सा थॉमस? कौन सा थॉमस? प्रभु यीशु मसीह को हमारे पास किसने लेकर आया? कौन? थॉमस लेकर आया। वो थॉमस ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लेकर आया, और उस थॉमस ने बल्ब को इस संसार में लेकर आया। बाहर का अंधकार आप अलग नहीं कर सकते। ओके, फिर दूसरी बात मैं बताता हूं। परमेश्वर ने जो इतनी सुंदर सी सृष्टि बनाई है, क्या परमेश्वर को दूसरा कोई काम नहीं है कि उसको खत्म कर दे? सोचे एक बार, परमेश्वर ने जो सृष्टि को बनाई है, क्या परमेश्वर के पास दूसरा काम नहीं है कि इसको पूरा खत्म कर दे, नया धरती, नया आकाश बना दे?
मैंने आपसे कहा था 63 बिलियन लाइट ईयर्स अभी तक वो सैटेलाइट वॉयेजर 1 गई है, वॉयेजर 2 जा रही है पीछे। ऐसे कितने स्पेस मिशन है, स्पेस स्टेशन से, वो सब है, राइट। 63.8 बिलियन लाइट ईयर्स इंटू 9.8 ट्रिलियन किलोमीटर्स जा रही है, लेकिन अभी तक आसमान का अंत नहीं आया। परमेश्वर क्या बोलते, तो अभी तक पहुंचा नहीं मेरे पास, मैं कैसे इसको खत्म करूं? आजा पहले उतरा, आओ पहले ऊपर आओ। मैं आपके पास एक प्रश्न छोड़ता हूं ताकि आपको सोचने में मजबूर कर सकूं। हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं बाबेल नाम के गुम्बद बनाई जा रही थी, वो आसमान को छू रही थी, आसमान को छू रही थी। आप जानते हैं हमारे पास जो आज वर्तमान में जो सबसे बड़ी इमारत है उसका नाम है बुर्ज खलीफा। कितनी ऊंचाई में है वो? कितनी ऊंचाई में है वो? 500 मीटर्स, उससे कम। ओके, बुर्ज खलीफा के सामने जाकर ऐसे देखेंगे आपको पूरा नहीं दिखेगा, वो आपको दूर जाके देखना पड़ेगा। इस एंगल में आप उसको देख नहीं सकते, आपको इस एंगल में देखना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा आपको ऐसा खड़े होकर देखना पड़ेगा। आप यहां पर है, इस एंगल में देखेंगे तो ही दिखेगा आपको। अगर 500 मीटर का एक इमारत को हम लोग देखकर विश्व का अजूबा है कहते हैं, और उस समय कब? उत्पत्ति की किताब में, जब मनुष्य का जो सृजन हुआ था, उनकी सृष्टि हुई थी, और लोग जैसा फैलते जा रहे थे, नूह का प्रलय आ चुका था उससे पहले, राइट। हम मानते हैं, हमारा जो हिस्ट्री हमको बताता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हमको सिविलाइजेशन के बारे में सिखाती है। यस सर नो? यस सर नो? कितने साल पुराना ही है? कहते हैं 5000 साल पुराना, समवेयर 5000 ईयर्स, राइट। ओके, उसमें एक बात ये कहते हैं, भाई सिविलाइजेशन वो समय था। सिविलाइजेशन, इसका मतलब क्या? सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? मनुष्य पढ़ना लिखना सीखा, मनुष्य कुछ बनाना सीखा, मनुष्य कपड़ा पहनना सीखा, मनुष्य घर बनाना सीखा, मनुष्य एक अच्छा इंसान की तरह चल रहा था। वो 5000 साल पहले की बात कर रहा था। वो कैसे मालूम पड़ा उसको? इंडियन टॉयलेट उसमें दिखाई पड़ा। किधर? धरती के नीचे से। हम जो टॉयलेट का बेसन यूज करते हैं, इंडियन टॉयलेट कहते हैं उसे। दैट्स एक्चुअली नॉट इंडियन टॉयलेट, इट्स कॉल्ड इटालियन टॉयलेट। लेकिन हम क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं। नहीं है वो इंडियन नहीं है, इटालियन टॉयलेट है वो। हम इसको वेस्टर्न कहते हैं, इसको वेस्टर्न नहीं कहते, इसको दिस इज कॉल्ड WC, इसको WC कहते हैं। इसका मतलब वाटर क्लोजेट। कौन सा? हम जो आधा सीट में बैठते हैं ना पैर के ऊपर, दैट इज, हम उसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न स्टाइल। ओके, दैट्स कॉल्ड वाटर क्लोजेट। वो वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, वो ये इंडियन टॉयलेट नहीं है, ये इटालियन टॉयलेट है वो। लेकिन हम इंडिया क्या कहते हैं? हमारी नागरिकता, हमारी जो क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन बहुत पुराना है। मैं आपसे क्या कहता हूं, अगर 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो हड़प्पा से हमें मिली है, तो मैं कहता हूं कि ये उत्पत्ति की किताब में कहानी लिखा है कि जो वो लोग गुम्बद बना रहे थे आसमान को छूने वाला। आर्किटेक्चर, थिंक अबाउट आर्किटेक्चर, निर्माण के विषय में देखो। अगर गुम्बद बना रहे, क्या सिर्फ मिस्त्री था या सिविल इंजीनियर वहां पर था? एक सिर्फ मिस्त्री एक छोटा सा घर बना सकता है, एक 2 मंजिले का घर बना सकता है वो। लेकिन उसके ऊपर इमारत के ऊपर इमारत खड़ा करना है तो आपको एक आर्किटेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सोचिए आप लोग, सोचिए। मैं उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में लेकर जाऊंगा आपको। वहां पर तुबल कैन नाम का एक व्यक्ति मिलेगा। ट्यूबल कैन इंग्लिश में, तुबल कैन तेलुगु लो, राइट। वो कौन था? वो ही इज द फादर ऑफ ऑल द मेटल टूल्स। किधर? जेनेसिस चैप्टर 4 में। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में हम लोग मेटल को बनाने वाला, कॉपर बनाने वाला, ब्रॉन्ज बनाने वाला, उसका टूल्स बनाने वाला व्यक्ति दिखाई पड़ता है। हम क्या बोलते हैं? स्तोत्रम। सोचिए, इसलिए बाइबल को पढ़ना है तो आपको अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं लेकर जाऊंगा आपको ज्ञान विज्ञान और बाइबल में, आपको लेकर जाऊंगा मैं। बाइबल स्टडी में आप आइए, मैं इस सबको बताऊंगा आपको। मेटल का इन्वेंशन यहां पर नहीं हुआ, जेनेसिस में हुआ था। स्तोत्रम।
एग्रीकल्चरिस्ट एडम, मैं आपको दिखाऊंगा। एक किसान आदम है वो। हमको बस सिर्फ इतना मालूम है, आदम का मतलब इतना मालूम है, फल खाया, मना किया तो भी खाया, मना किया तो भी खाया, कपड़े पूरे निकल गए, पत्ते लेकर चल पड़े, प्रभु आके कपड़ा बना कर दिया, बस उतना ही मालूम है हमको। उसके 2 बच्चे हो गए, कौन? कैन और दैट्स इट, खत्म हो गया। और कौन? उसके बाद बच्चा है, बस उतना ही जानते हम लोग। आदम इतना साल जिए, इतना साल जिए, खत्म हो गया। ऑलराइट, ठीक है। हम उत्पत्ति की किताब में हैं। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय में परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाई है, इस सृष्टि का अगर मुझे वर्णन करना है, मुझे 6 महीने कम पड़ जाएंगे। 6 महीने कम पड़ जाएंगे। 2 वीडियोस अभी ऑलरेडी यूट्यूब में है, तेलुगु में है, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। आसमान अभी तक खत्म नहीं हुआ मेरा। आसमान का जो टीचिंग है वो मेरा 3 महीने तक और जाएगा। क्या बनाया था परमेश्वर ने आदि में? आकाश और पृथ्वी को। आदि अंదు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను। आपको थोड़ा सा बाउंसर जाएगा वो, लेकिन मैं आपको पूरा दिखाकर बताऊंगा उससे। आप बोलेंगे पास्टर ये हमारे समझ में नहीं आता, आपको बस सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी समझ पाएगा इन बातों को। ऑलराइट, तो परमेश्वर ने दिन को रात को अलग किया है। परमेश्वर दिन रात को एक नहीं करेगा, एक नहीं करेगा। ओके, दिन को कौन राज करता है? रात को? आप जानते हैं हमारा जो डुप्लीकेट कंट्री है, कौन डुप्लीकेट कंट्री? चाइना। चाइना डुप्लीकेट कंट्री, बराबर है, राइट? क्यों? हम लोग क्या बोलते हैं? चाइना का सारा माल। ऑलराइट, अच्छा, बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, सूरज अपनी रोशनी देना बंद करेगा, लिखा हुआ है। రాస్తుందా లేదా బైబిల్లో? సూర్యుడు తన కాంతినివ్వడు, చంద్రుడు ఎలా మార్చబడతాడు? रक्तवर्णों का ब्लड, है ना? राస్తుందా? अगर सूरज अपनी रोशनी को देना बंद कर दिया, सूरज नहीं है, तो पृथ्वी कैसा है मालूम? कल्पना करके देखे एक बार, अगर सूरज नहीं है, लेकिन यह होगा नहीं होगा? यहोशू ने सूरज को रोका? 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 नहीं रोका? रोका। दूसरी बार किसने रोका? नो, एलिया ने सिर्फ सूरज को लाया। किसी ने प्रत्यक्ष रूप में रोका नहीं है, लेकिन उनके समय में रुका है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के समय सूरज ढल जाता है, एक और नया दिन वहां पर आता है। छोटा सा दिन आता वहां पर, छोटा सा दिन। अंतरिक्ष में एक व्यक्ति जो पृथ्वी के चारों ओर गोल घूमता है, वो पृथ्वी जब घूम जाती है वहां पर उसको 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है एक दिन में। हम धरती के पर एक सूरज को जाकर दूसरा सूरज को आने के अंदर, मतलब 24 घंटे बीतने के अंदर, वहां अंतरिक्ष में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो ऑलराइट, उस व्यक्ति को जो अंतरिक्ष में है उससे एक 24 घंटे के अंदर 16 बार उससे सूरज अस्त होता है, सूरज उदय होता है ना। स्पेस में आपको लेकर जाऊंगा, एक दिन कितना लंबा होता है। हम बाइबल में कहते हैं प्रभु तेरी नजर में एक दिन 100,000 वर्ष के तुल्य है। मैं अंतरिक्ष की उम्र बता रहा हूं, मैं परमेश्वर का स्वर्ग का उस समय के लिए बता रहा हूं। मैं अंतरिक्ष अलग है, आसमान अलग है, परमेश्वर का स्वर्ग अलग है। इतनी ऊंचाई में जाने के बाद उससे 2 चीज नजर नहीं आई। एक, उससे परमेश्वर ने अलग किया हुआ पानी नजर नहीं आया। दूसरा, परमेश्वर का सिंहासन नजर नहीं आया अभी तक। कितना दूर है परमेश्वर, कितना दूर है। सोचो, हम बड़ी बड़ी बातें बोल देते, प्रभु आसमान तेरा सिंहासन, धरती तेरी पांव रखने की चौकी है। दिखाओ किधर हो परमेश्वर, दिखाओ किधर हो परमेश्वर। आप जानते हैं यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य को लिखते समय 4 अध्याय में वो कहता सब कुछ दिखाया, सब कुछ दिखाया, सब कुछ दिखाया, उसने परमेश्वर को नहीं दिखाया।
परमेश्वर का सिंहासन दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर वहां पर, मनुष्य की आंखें परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर है। इतना बड़ा ब्रह्मांड को किसने बनाया? इतनी बड़ी धरती को किसने बनाया? इतने बड़े विश्व को किसने बनाया? जो हम आंख मूंछ कर छल पड़ते हैं, छल पड़ दिया हम लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उस परमेश्वर के बारे में ध्यान कर रहे हैं। आदि में क्या था? आदि में यूहन्ना क्या कहता? आदि में वचन था। वचन कहां पर था? परमेश्वर के पास था। वचन कौन था? परमेश्वर था। वचन फिर क्या हुआ? देहधारी होकर आया है। ओके, वचन था। वचन था, कौन था? वचन था। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय में हम लोग देते हैं आदि में वचन था। क्या था? वचन था। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला वचन में क्या देखते हैं? आदि में परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की रचना की। परमेश्वर ने किससे रचना की? कहा और हो गया। कहा और हो गया। आदि में वचन था, वचन कहा गया, यहां पर हो गया। जॉन जेनेसिस दोनों को मिलाते हैं हम लोग। वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर के पास तो वो देह रूप लेकर यहां पर आए हैं। आदि में क्या था? वचन। हम सृष्टि की आरंभ में हमने देखा इस धरती के ऊपर, यह धरती तो था ही नहीं, सिर्फ क्या था यहां पर? सिर्फ क्या था? नंबर 1 पानी, नंबर 2 अंधकार। क्या था? पानी, अंधकार। आप जानते उजाला किधर से आया? परमेश्वर ने बनाया। राइट, ये सब कुछ पानी अंधकार में से आया हुआ है। सब कुछ, सब कुछ। उजाला प्रकट कर दिया, अंधकार को परमेश्वर ने अलग कर दिया, पानी को परमेश्वर ने दूर कर दिया। सबको पानी आया घर पे? నీళ్ళొచ్చినాయి అందరికి? రాలేదు. ఓకే, రాలేదు. దేవుడి స్తోత్రం చెబుతా, రాలేదు కాబట్టి वी शुड बी हैप्पी కదా? पानी नहीं आया, हमको खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए? पानी नहीं आया, परेशान होना, खुश होना हम लोग को? खुश होना क्यों? अयो पानी नहीं आया तो खुश हो जाएंगे, घर जाके क्या खाएंगे आप? क्या पिएंगे? किससे खाना बनाएंगे? किससे कपड़े धोएंगे? कैसे अपने आप को शुद्ध करेंगे आप? पानी बहुत जरूरी है। पानी बहुत जरूरी है। मैं फिर से कहता आपको, 63.8 बिलियन लाइट ईयर्स इंटू 9.8 ट्रिलियन किलोमीटर जाने के बाद भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं दिखाई पड़ा। स्तोत्रम। आज मनुष्य कहां तक गया मालूम है आपको? कहां तक गया मनुष्य? आपने देखा नहीं है उसको? चला गया वो, और परमेश्वर की खोज में निकला हुआ है। भक्ति में नहीं, चर्च में नहीं बैठा हुआ, देखने के लिए। यूरी गैगारियन जाकर कहता है कि मैंने देखने की कोशिश किया था, कहीं पर मुझे एंजल्स दिखाई देंगे, मैं आसमान में उड़कर चला जा रहा था, मैं अंतरिक्ष में चला जा रहा था, मेरी यान आगे बढ़ती चली जा रही, रास्ते में कोई मिला नहीं, ऊपर भी कोई मिला नहीं। कौन? स्वर्गदूत। और कहता है ना तो यहां पर कोई स्वर्गदूत है, ना पर यहां पर कोई स्वर्ग है, ना तो यहां पर कोई परमेश्वर है, ना तो यहां पर कोई शैतान है। अगर होता तो मुझे दिखाई पड़ता। ऑलराइट, 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 ऑलराइट। मैं थोड़ा और आपको आगे लेकर चल रहा। हम उत्पत्ति की किताब में याकूब को देखते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वर्ग से धरती के ऊपर एक सीढ़ी को उतराता हुआ देखा है। कहां से? स्वर्ग से धरती पर सीढ़ी को उतराता हुआ देखा है। ओके, मनुष्य के लिए क्या कोई काम असंभव है? मुझे बताइए, मनुष्य के लिए कोई काम असंभव है? है? नहीं है? नहीं है। किसने कहा यह बात मालूम है? परमेश्वर ने। कब कहा यह बात? बैबल के पास कहा उन्होंने। बैबल के गुम्बद के पास परमेश्वर आकर कहता है, देख मनुष्य के लिए कोई काम असंभव नहीं है।
ओके, वो क्या कर रहा है? यहां से स्वर्ग के लिए एक गुम्बद बना रहा है। आप जानते हैं जापान नाम का एक देश है जो धरती के ऊपर से उस ब्रह्मांड के लिए अभी तो सब लोग एक यान को भेजते, एक स्पेस शिप को भेजते हैं, राइट? लेकिन वो लोग क्या बना रहे मालूम है? एक लैडर बना रहे हैं, एक सीढ़ी को बना रहे हैं जिसके ऊपर लोग चढ़कर जा सके, जिसके ऊपर लोग उतर कर आ सके। आप बोलेंगे शायद पास्टर रात को कोई सिनेमा देख कर आया है स्पेस का। स्तोत्रम, हालेलुया। मैं चाइना को छोड़ के जापान के पास आ गया। मैंने ये कहा था आपसे कि सूरज एक दिन अपनी रोशनी को बंद कर देगा। वो डुप्लीकेट कंट्री ने डुप्लीकेट सूरज को बनाया। जानते आप लोग ये बात? नहीं जानते? जितनी गर्मी उस सूरज में है उससे अधिक गर्मी चाइना के सूरज में है, जो उसने आर्टिफिशियल सन को बनाया। थोड़ा सा गूगल में सर्च कर लो, कितना देर कॉमेडी देखते रहोगे, कितना देर रील्स में आप लोग ये खाना बनाने का, ये कॉमेडी देखने का, इसको प्रैंक करने का, इसको मारने का, उसको मारने का, ये स्टोरी वो स्टोरी, ये सीरियल वो सीरियल देखते रहोगे। थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान भी देख लिया करो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो। नहीं तो आपको मेरा मेरा बाइबल आपको जाकर बाहर बोल दोगे, इसके संडे के आगे कोई संडे चर्च में मत जाना, पास्टर थोड़ा पगला गया है। थोड़ा दिमाग का सटक ली है ना, माजा क्या बोलते? स्तोत्र। देखो, एक सूरज बनाया गया है, एक आर्टिफिशियल सूरज। ठीक है, मैं थोड़ा आपको विश्वास में लेकर आता हूं, नहीं तो फिर आप लोग संडे नहीं आओगे नेक्स्ट संडे। आप जानते मिडल ईस्ट में बरसात का मौसम नहीं है, इतना तो मालूम है। दुबई जैसे कंट्रीज में, शारजा दुबई जैसे कंट्रीज में ओके नहीं है। वहां पर आर्टिफिशियल रेन होती है। कौन सी रेन? आर्टिफिशियल। मतलब आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? बनावटी, है ना, मनुष्य के हाथों से बना हुआ। ओके, इसमें क्या होता है, एक प्लेन को छोड़ा जाता है आसमान में, और वो क्या करता है? क्लाउड सीडिंग करता है। वो क्या करता है? वो क्लाउड सीडिंग करता, मतलब वैसे कुछ वो वायु को लेकर जाता। मैं फिर डिटेल में एक दिन लेकर जाऊंगा। साइंस बच्चे है ना यहाँ पर, कभी सुना क्लाउड सीडिंग? सुना? नहीं सुना? नहीं सुना? मेघालय, ओके ठीक है। क्लाउड सीडिंग नहीं सुना? शायद मैं अकेला स्कूल जा रहा और कोई नहीं जा रहा है। क्लाउड सीडिंग का मतलब यह है कि वहां पर बादल अपने आप से नहीं बनते हैं। जिस जगह पर बादल अपने आप को बनाकर एक रूप लेकर एक बड़ा सा झुंड हो जाता है, उन बादलों में यहां से जो पानी भाप बनकर जाता है वहां पर जाकर ठंडा होता है। इतना तो मालूम है ना? इतना तो मालूम है ना? नहीं मालूम है, घर जाके खाना बनाओ, आज चावल बनाओ, सब्जी बनाओ, ढक्कन खोलो, बरसात होगी कि नहीं अंदर? होता है नहीं होता है? राइट? खाना खाते समय ढक्कन खोलने के समय वो बरसात किसी को पसंद नहीं है। कुछ लोग बरसात को अंदर ही डाल देते हैं, कुछ लोग उसको उल्टा करके निकाल देते हैं, जिसको नहीं वालों पूरा घर गिरा देता है। ओके, बरसात होती है, यहां से जो जो भाप बनकर पानी जो अपने आप को अलग कर लेता है, वो वहां चले जाकर बादलों से टकराता है। पूरे 8 महीने वहां पर रहता है वो। उसके बाद 4 महीनों के लिए हमारे मुंबई शहर में गिरता है वो। सही है गलत है ये? जहां पर बादल उत्पन्न नहीं होते वहां पर बरसात नहीं होती है। रेगिस्तान में पूरा रेत होता है, पूरा सूरज होता है, वहां पर बरसात नहीं होती है। वे बरसात के लिए क्या करते हैं? वे आसमान में कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे मेघ बन जाए, उसको कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग, सीडिंग का मतलब बीज बोना। कौन सा बीज बोया? बादल बनने का, उससे उनके ऊपर बरसात होती है। इतना तो मानते हैं? नहीं है तो घर जाके थोड़ा वेरीफाई कर लेना, फिर वापस आ जाना। ओके, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, अगर सूरज नहीं है हमारा हाल क्या होगा? तो परमेश्वर ने क्या किया था?
परमेश्वर ने सूरज को लेकर आया, चांद को लेकर आया। और ठीक है, एक और बात मैं आपको कहता हूं, आज मैं आपको इतना पागल कर दूंगा कि आप मुझ पर विश्वास ना करें। सूरज कौन से कलर में दिखता है? सूरज कौन से रंग में दिखता है बताइए? व्हाइट, रेड, येलो, ऑरेंज। ऑलराइट, ओके। सूरज इतने रंग कैसा बदलता है? ओके, हम जानते हैं कि सूरज पीला रंग में रहता है। कभी सुबह सुबह वो कौन सा कलर में? ऑरेंज में, है ना? ऑरेंज कलर में जैसे ही उगने लगता है, फिर ढलने लगता है, एकदम हम लोग फोटो लेने लगते हैं। वास्तव में सूरज सफेद चांद के जैसा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग, अभी तो हम लोगों ने इसके ऊपर पूरा पोस्टर लगा दिया, अगर पोस्टर नहीं लगा आप अपने घर जाकर, क्योंकि सबके घर पे खिड़की है, ग्लास खिड़कियां है ना? है या नहीं है सबके घर में? विंडोज है ना? ओके, विंडो में से एक बार बाहर देखो, विंडो खोलकर बाहर देखो, अंतर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कलर में डिफरेंस है ना? ओके, हम जो सूरज को देखते हैं, हमारे और सूरज के बीच में सैकड़ों सैकड़ों ऐसे पदार्थ है जो हमारी आंखों को ढककर एक पर्दा जैसे बना देता है। ओजोन लेयर भी है और भी है ना? राइट, जिसके माध्यम से हमें क्या दिखाई पड़ता है कि सूरज पीला रंग में है। जो ऊपर जाकर देखता वो कहता नहीं, वो तो सफेद है। स्तोत्र, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर ने आदि में क्या किया था? पानी को उन्होंने अलग कर दिया था। पानी अगर हमारे पृथ्वी के चारों ओर नहीं है, नहीं है, ओके राइट, मैं एक और विज्ञान के एक और तर्क आपको बता देता हूं, फिर मैं डिटेल्स में आपको लेकर जाऊंगा एक दिन वहां पर। इस धरती के नीचे एक और महासागर है जो अभी अभी मनुष्य को दिखाई पड़ा है, जिससे धरती ने नीचे अपने पास, ये विश्व में जितना पानी है उससे अधिक पानी को उसने अपने अंदर समा कर रखा है। वो स्तोत्रम, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। తెలుగులో అంటారు కదా, ఇంకా వెళ్ళవయ్యా అంటారు। స్తోత్రం, హల్లెలూయా, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, बड़ी प्रक्रिया है सब कुछ में, बड़ी प्रक्रिया है। आज रोटी बन रही है यहां पर, उनको पूछो कितना मेहनत से रोटी बनी है, कैसे कैसे बनी है। वाह, रोटी कड़क है। हाँ, रोटी बहुत सॉफ्ट है, रोटी बहुत अच्छा है। हम सिर्फ एक्सप्रेशन देते हैं लास्ट में। हम बाइबल को जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय को जब पढ़ते हैं, हम सिर्फ एक्सप्रेशन ही देते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन से पहले का प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर में परमेश्वर शामिल है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, कैसे उन्होंने इसको बनाया, उसी बात को हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति की किताब से लेकर हम प्रकाशित वाक्य तक जब जाते हैं, हमें हर जगह पानी 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 नजर आता है। और इस पानी को परमेश्वर ने, जलों को अपने कार्य के लिए उन्होंने उपयोग किया है। और कैसे परमेश्वर ने उपयोग किया है, कुछ बातों को हम लोग यहां पर ध्यान करेंगे। एक, शुद्ध करने के लिए, दूसरा चंगा करने के लिए, तीसरा प्रबंध करने के लिए। हमने ये देखा कि जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जब काना नाम के विवाह में जाते हैं, वहां पर दाखरस खत्म हो जाती है। जब दाखरस खत्म हो जाती है तो प्रभु यीशु मसीह ने पानी को, किसको? पानी को, किसको? पानी को क्या किया? क्या बनाया? दाखरस में बनाया। किधर से आया दाखरस? पानी से आया। ओके, यूहन्ना बपतिस्मा यरदन की नदी में था, बपतिस्मा दे रहा था। किस में दे रहा था? पानी में बपतिस्मा दे रहा था। अब जानते प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, और एक बार उस पर्व में यरूशलेम में खड़े होकर सभी के सामने कहते हैं, जो प्यासा है वो मेरे पास आकर, मैं जो पानी देता हूं उससे अपने प्यास को बुझाए। जीवन के जल के बारे में कहता है, ये सामरी स्त्री से कहता है, जो पानी मैं तुम्हें दूंगा उससे तुम कभी प्यासी न रहोगी। तो हम उस वचन के बारे में, पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग ध्यान करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कई जगहों पर देखते हैं
पानी को बाहर से उपयोग, पानी को भीतर से उपयोग किया जाता है। सबके अपने अपने विश्वास के आधार पर काम होते हैं। विश्वास के आधार पर। किस पे? किस पे? हे स्त्री, तेरा विश्वास ने किसने किया? तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ओके, हम पेंतिकोस्त कलीसिया वाले हैं, बराबर। पेंतिकोस्त की कलीसिया में चाहे कितना भी क्यों ना कहो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें जो पास्टर से कहते हैं कि वो होना चाहिए, पास्टर कभी नहीं करेंगे, लेकिन झट से विश्वास ही लेकर आ जाते हैं। कहते हैं पास्टर ये ग्लास पानी के लिए प्रार्थना करो। कहते नहीं? कहते नहीं? बोलते हैं ग्लास पानी के लिए बोलते हैं। पास्टर तेल के लिए होता नहीं? होता है, होता है। कारण क्या है? किस लिए बोलते ये बात? क्योंकि हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है। अगर आपका विश्वास है, आपके विश्वास के आधार पर आपको काम किया जाएगा। आपका विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ सकते हैं। सबका विश्वास एक नहीं होता है, लेकिन जिसने विश्वास किया, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, 15 अध्याय में जाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 22 पढ़ेंगे। माइक ऑन रख लो। या जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 22, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु। हाँ, सॉरी, जेनेसिस, एक्सोडस, आई एम सॉरी, एक्सोडस, निर्गमकांड, निर्गमकांड 15 अध्याय। Exodus chapter 15, 22. So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. They went for 3 days in the wilderness and found no water. हिंदी में पढ़े। तब मूसा इजरायली लाल समुद्र से आग ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। తెలుగులో చదవండి। మోషే ఎర్ర సముద్రము నుండి हाँ, జనులను సాగచేయగా हाँ, వారు షూరు అరణ్యములోనికి వెళ్ళి దానిలో దానిలో 3 దినములు నడిచిరి. हाँ, అచ్చట వారికి నీళ్లు దొరకలేదు. हाँ। అంతలో వారు మారాకు చేరిరి. ओके, ओके। तो उनको क्या नहीं मिला 3 दिन तक? सॉरी, 3 दिन तक क्या नहीं मिला? पानी नहीं मिला। 3 दिन तक पानी नहीं मिला। अब 3 दिन तक जब पानी नहीं मिला, देखिए ये शूर नाम का जंगल है, बराबर, जंगल में जा रहे हैं और उनको पानी नहीं मिला। कितने लोग गए थे? कितने लोग गए थे? 1 2 3 4 5 10? नहीं, ऐसा भूल गए तो कैसा? 20 लाख लोग। कितने? कितने लोग? 20 लाख लोग। हमारी सोसाइटी में 200 घर है, पानी नहीं आया, सेक्रेटरी को फोन लगा दिया, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। अब सेक्रेटरी फोन लगाएगा किसको? टैंकर को, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। 200 घरों के लिए कितने टैंकर चाहिए? एक टैंकर आया, हो गया। हम जब राजस्थान में थे, फौजी जगह पर थे, हम लोग मिलिट्री क्वार्टर्स में थे, पानी नहीं मिलता था। राजस्थान मतलब रेगिस्तान, उसमें पानी नहीं मिलता है। उसमें 1 2 लोटा नाप नाप के धोकर शुद्ध होना पड़ता है। ऐसे में आर्मी की टैंकर आ जाती थी। जैसी टैंकर आ गई, सब लोग अपने बाल्टी गड़ा लेकर रेडी हो जाते थे। हंडा बोलते ना उसको। ओके, हम लोग छोटे थे बहुत, सब लोग लाइन में दौड़ो दौड़ो दौड़ो। और टैंकर वाला क्या करता, इधर बहुत भीड़ है बोल के वो आगे ले आके रोकता था, उसके पीछे दौड़ो। जितना पानी वो टैंकर में लाता है, हमारी लड़ाई में आधा पानी नीचे गिर जाता है।
ना वो मुझे भरने देगा ना मैं उसको भरने दूंगा, कोई किसी को भरने नहीं देगा। इतने सारे टंग 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 पीतल के वो समय पर बाल्टियां थी, पीतल के बाल्टियां, लोहे के बाल्टियां, पूरा लड़ाई हो जाता था। आधा टैंक नीचे, उसके बाद जिसको मिला वो लेकर चला गया, थोड़ा थोड़ा करके मिलता था। फिर वो जाएगा, फिर एक और टैंकर आएगा, फिर जाएगा, फिर एक और टैंकर आएगा। ऐसे पूरे क्वार्टर्स को उसे भरना पड़ता था ना। पानी की समस्या बहुत डेंजर है। 20 लाख लोग एक यात्रा में निकल पड़े। एक प्रॉमिस उनको किया गया, प्रॉमिस ये था कि दूध और शहद बहने वाली जगह पर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి దేశంలోకి మిమ్మల్ని నేను తీసుకొని వెళ్తానని చెప్పి నీళ్లు పాలు తర్వాత సంగతి। पहले पानी नहीं है, दूध तो बहुत दूर की बात है। वे चल पड़े थे, अपने साथ जितना पानी लिया वो पानी को पीते 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 खत्म हो गया था। हाजिरा भी एक समय इसी प्रकार से अपने घर से जो निकल पड़ी थी, अब्राहम ने जो उसको पानी और खाने दिया था वो सब खत्म हो गया था। और जंगल में वहां पर पड़े हुए रेगिस्तान में वो रोने लगी थी। आज हम लोग को प्यास बुझाने के लिए बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। आपके पास मोबाइल है तो आपका प्यास बुझ जाएगा। कैसे? मोबाइल है तो कैसे प्यास बुझेगा? हा? आप सड़क पर जा रहे हो, कहीं निकल पड़ गए, ओके, मोबाइल है मतलब पैसा है। तो आजकल पूरा स्कैनिंग है ना, पैसे को स्कैन करते हैं, राइट? ओहो, आपके पास है तो प्यास बुझ गया। कौन सा ऐसा गांव है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको भरा हुआ बोतल में पानी नहीं मिलता है? कोई कस्बे में चले जाओ आप, पूरे गांव में जहां पर मीठे पानी की नदी बहती है, उसके किनारे रहने वाले के दुकान पर भी आपको बिस्लरी का पानी, नीर का पानी, वो पानी, ये पानी मिलेगा। कहां नहीं आज पानी। एक समय पर ट्रैवल करते थे ट्रेन में, जब तक वो प्लेटफॉर्म ना आए, और वो प्लेटफॉर्म पर पानी की जो पंप होती है वो 1 या 2 लगती हैं। जिसको मिल गया वो हो गया, लेकिन जब उसमें से पानी भरते हैं, गर्म पानी और पूरा खारा पानी मिलता था। मैंने बहुत यात्रा की इसलिए मुझे ज्यादा अनुभव है। वो पानी, बोर पंप को हैंड पंप से पानी लेना पड़ता था। वो पानी को पी नहीं सकते थे, फिर भी पीकर आज तक जिंदा है। आज बहुत आसान हो गया, सब कुछ आसान हो चुका है। जब वो जंगल में निकल पड़े थे, 3 दिन तक उनकी यात्रा हो चुकी थी, वहां पर पानी नहीं था। एक सोते के पास गया, सोते के पास गया, जहां पर पानी मिला। उन्होंने छक कर देखा तो पानी कैसा था? कैसा था? कैसा था? कड़वा था। तो मूसा ने क्या कहा? मूसा ने वहां पर क्या किया बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, मैं आगे बढ़ जाता और भी स्क्रिप्चर्स पढ़ने हम लोग को। महाराज चलो मधुरंग माचाడు ఏమి చేస్తాడు అందులో? एक पेड़ की टहनी को लेकर उसने क्या किया? पानी में डाल दिया। वो परमेश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ा था, कैसे संभव हुआ? दिस इज कॉल्ड फेथ, विश्वास। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम विश्वास करते हो, इससे बड़े बड़े कामों को तुम कर पाओगे। विश्वास करते हो तो इससे बड़े बड़े कामों को तुम कर पाओगे। बेतेस्दा के कुंड के पास, बेतेस्दा के कुंड के पास सिर्फ विश्वास पानी के अंदर था। कहां पर था? पानी के अंदर। क्योंकि जब भी वो पानी हिलाया जाता था, वो पानी हिलाए जाने पर जो भी पहली बार उसके अंदर जैसा पानी हिलाया गया, जो पहले उसके अंदर छलांग लगाएगा उसी का चंगा होगा, दोबारा किसी का नहीं होगा। एक साथ अगर 10 लोग गिर गए, 10 के 10 चंगा हो गए। कहां पर था विश्वास? पानी में। प्रभु यीशु मसीह ने पानी के अंदर का विश्वास को इसके कानों में लेकर आया और कहा अगर तू चलना चाहता है, अगर तू चंगा होना चाहता है, उठ, खड़े हो, अपना खाट उठा और चल पड़ यहां से। वो प्रभु के बात को सुनकर वो झट से वहां से उठकर खड़े हो जाता है और चल पड़ता है।
हम जो विश्वास का अभ्यास यहां पर करते हैं वो शब्द के माध्यम से विश्वास को प्रकट करते हैं। हम जो छंगाई के काम करते हैं वो प्रार्थना में शब्द के माध्यम से उसको करते हैं। कभी कभी कोई कहते हैं पास्टर मुझे यह पर्याप्त नहीं है, मेरे पानी को शुद्ध कर देना, मेरे आहार को शुद्ध कर देना, मेरे तेल को शुद्ध कर देना। तो प्रभु उस काम को करने के लिए आपके विश्वास के आधार पर, आपकी छंगाई के लिए, आपकी छुटकारा के लिए वो प्रभु तैयार है। छंगाई इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आपका छंगाई बहुत महत्वपूर्ण है। आपका शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। आप डॉक्टर के पास जाकर छंगाओगे, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु मैं डॉक्टर के पास गया छंगाओगे, दैट्स ओके। आप यहां छंगा होना चाहते हैं, यहां छंगा हो जाओ। आप पानी से होना है, तेल से होना है, आप छंगे हो जाओ, लेकिन छंगाई को प्राप्त करना। आमीन, आमीन, हालेलुया। बेतेस्ते के पानी में आपको रहना है, बाहर नहीं बैठना है। कितने लोग इस बेतेस्ता में छंगाई को कभी प्राप्त किया बताओ? इससे पहले मैं हाथ देखना चाहता हूं, कितने लोगों को प्रभु ने छंगाई दिया? दिया, दिया। 3, 4, 5, 6, 7 ఇంకెవరున్నారా? 8 ఓకే 8 ఇంకెవరున్నారా? నాకు దేవుడు స్వస్థత ఇచ్చాడు ఈ సంఘములో. ఆల్రైట్, నేను కెమెరా మైక్ మీకు ఇస్తాను. మీ స్వస్థత సాక్ష్యం 1 నిమిషం కాదు, 1 గంట చెప్తారా, 2 గంటలు చెప్తారా, లేకిన్ ఈ చర్చ్ ఈ స్వస్థత గురించి మీ అనుభవం గురించి దీనిలో మాట్లాడండి. ఓకే, ఓకే ఆర్ నాట్? మీ సాక్ష్యం బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటే మన సిటీలో మంచి డాక్టర్ ఎవరు? అంబర్నాథ్లో షెట్టే అశోక్. ఓకే, సబ్నిస్ ఓకే అని రికార్డ్ చేస్తున్నాను, చెప్పండి. వాళ్ళకు కూడా వినిపిస్తా నేను. చెప్పండి ఎవరు మంచి డాక్టర్? ఒకవేళ ఎవరికన్నా రోగం వచ్చింది, ఏదైనా బాధ వచ్చింది, మీరు ఏ డాక్టర్కి రిఫర్ చేస్తారు? ఎవరన్నా నాకే వచ్చింది, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళమంటారు? చెప్పండి. నాకు జ్వరం వచ్చిందండి, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళమంటారు? చెప్పండి. షెట్ట దగ్గరికి వెళ్ళమంటారా? ఓకే, మీ పేరు చెప్తాను, పలానా అమ్మ నన్ను పంపించారు అక్కడికి అని చెప్పి. ऑलराइट, जब आप अपनी छंगाई के लिए किसी डॉक्टर के विषय में गवाही देते हो, अपने प्रभु के विषय में क्यों नहीं गवाही देंगे आप? छठे पर डॉक्टर के पास लोग क्यों जा रहे? क्योंकि आप भेज रहे हैं। यहां पर लोग आना तो आपको भेजना पड़ेगा। वेयर इज योर टेस्टिमनी? दफना के रख दिया उसको, आपने अपने गवाही को। प्रभु ने आपको छंगा के इतना बड़ा चमत्कार किया कि आप 4 जन को नहीं बोल पा रहे। स्तोत्रम, हालेलुया। रखो, अंदर रख लो। जब तक चर्च है तब तक चलेगा, हम भी आएंगे जाएंगे, जब चर्च बंद हो जाएगा हम चले जाएंगे। स्तोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Share your testimony to the people. मैं आपके टेस्टिमनी को मैं रिकॉर्ड करूंगा। आओ, अच्छा तैयार होकर आ जाओ। एक दिन पूरा टाइम आपको दूंगा मैं, जितना टाइम आपको बोलना बोलो। आपका टेस्टिमनी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बोलो, चलने दो, उससे लोगों को पहुंचाओ। आप शेयर करो लोगों को। स्तोत्रम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो पानी में का विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने कानों पर लेकर आया, हृदय में लेकर आया और छंगाई को प्रकट किया। प्रभु आपसे कहते हैं, अगर आपका विश्वास यहां पर पहुंचता है तो होने दो यहां पर। आमीन, स्तोत्रम, हालेलुया।